लखनऊ के रायबरेली गए, केतनलाल हत्याकांड के तरफ गए, तो हम सभी के लोगों की हित चिंतक के लिए है। देखिए, जो चंद्रशेखर भाई आजाद है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम कर चुके हैं और वो लोगों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। न्यायिक मूल्यों का सिद्धांत था, सामाजिक मूल्यों का, कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको अधिकार मिले। अब हम प्रयास करेंगे इन कमजोर तो ग्राउंड लेवल पर का काम है वो ही दिखाई देता है, जो कि वे एक अच्छे इंसान है, अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे लोगों के साथ उनका संबंध भी रहा है, तो इसीलिए ठीक है। और आज आ गया हूं, अगर दोबारा इस गांव में आना पड़ा तो मैं लिख कर देता हूं कि पूरा जिला जो है वो इस बात को जीवन में रखेगा। जहां मैं 2 बार जाता हूं ना, वो अच्छा करता है उसकी सदैव हमें मान सम्मान इज्जत रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो इंसान जिंदा है तब तक वो बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों का हल करने का ताकत रखता है। अगर एक बार जो इंसान ग्राउंड लेवल पर काम करने की उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, तो शायद हमें कठिनाइयों की सामना जरूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए चंद्रशेखर जो भाई है, उन्होंने कहा कि हम कावड़ यात्रा के बाद हम अपना प्रचार जो है वो शुरू करेंगे। और जो है कावड़ के बाद जो है कावड़ के उत्सव के बाद हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। हम लोग कमर कस चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का हम लोग संकल्प लेके जाएंगे और इसलिए हमने सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून चंद्रशेखर को शुरू भाई की। यहाँ तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा हम बीजेपी को हटा कर ही रहेंगे, ये उनका संकल्प है मुआवजा और दिलाया। उत्तर प्रदेश कौन में जाता आजाद केतन से समाज लड़ने के लिए पार्क पर टीचर? लाएंगे। कौन ये जाता उनकी कौसाम्बी में बात पाल समाज की बच्ची उसको से मार दिए बहुत गए से लोग उनके सहमत लिए है। लड़ने कौन जाता? इसके लिए जो उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज है वो उनके समर्थन में रास्ते में आ चुका है। वही अगर हम डबल इंजन सरकार की बात करें, मोदी जी और योगी जी, तो है वो नशीली पदार्थों से मर रहा है, जूझ रहा है। उनका ये कदम जरूर स्वागत योग्य है। कि उनका अपना बच्चा धीरे धीरे खुद को खो रहा है, खुद को गला रहा है। तो जिस पदार्थ से, नशीली पदार्थ से इस देश का युवा खो जाता होगा, गुजर जाता होगा, तो क्या उस नशीली चीजों को समाप्त नहीं किया जा सकता, बैन नहीं किया जा सकता पूरी तरह? हम एक तरफ अच्छाई की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उसी ही जो लिक्वियर शॉप्स रहो या जो भी शॉप्स रहो, ड्रग्स रहो, हम हमारे भारत में उसका आयात निर्यात कैसे क्या होता है, इस पर भी अगर रिसर्च होता तो ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी की अच्छी सफलता होती और इस पर ही काम करना चाहिए। हम जख्म पर मलम तो लगा लेते हैं, पर उस मलम का जो सॉल्यूशन है हम वहां तक नहीं, शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कि जो ड्रग्स है, इंटॉक्सिकेटिंग पदार्थ है, उस पे बैन लगाए तो एक सही होगा। ना ही प्रदेश के बुलंद शहर पर वहां कुछ पुलिस वाले ने एक बिजनेसमैन को 20 लाख का फरियादी मांगी, आप हमें 20 लाख दो नहीं तो हम आपका इनकाउंटर करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। पहले आवागमन पूरा ठप हो जाता था, बदमाश की है, भाईगिरी है, वो पहले बहुत हो चुकी थी, बढ़ पूरे चुकी। क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, डकैतों की दस्तक शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थी शायद अभी योगी जी के काल में, डबल इंजन की सरकार के काल में, बीजेपी की काल में वो कम हो चुकी है। पर योगी जी को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि जो पुलिस प्रशासन है, ये शायद गुंडों के ही बराबर अपना बर्ताव कर रहे हैं, कुछ पुलिस पर्सनल भी। तो अगर कुछ अन्य मीडिया होता, अन्य की सरकारी मीडिया होती, अन्य अन्य की पार्टियां होती, तो शायद
मीडिया ने इस बात को कितना उठाया रहता, कितना लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया रहता कि यूपी पुलिस ने एक बिजनेसमैन को इनकाउंटर देने की धमकी दी, जो कि 20 लाख की फरियादी मांगी थी। क्या मीडिया इसको बताएंगे? बीजेपी के ऊपर सवाल उठाएंगे? योगी जी से प्रश्न पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है आपके लॉ एंड ऑर्डर के ऑर्डर में? तो फिर आम नागरिक की बात तो अलग ही है। आम नागरिक क्या चीज होंगी अगर पुलिस ही ऐसी, किसी बिजनेसमैन रहो या फिर आम नागरिक की पुलिस के सामने क्या दशा दिशा होंगी, ये आप समझ लीजिए। चंद्रशेखर भाई एक वेल डन सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के हकदार है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, इनकी भी 3-4 बार यूपी में सरकार बनी। मायावती जी भी यूपी में सरकार बनाई थी। अभी शायद जो ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम करेगा उसके साथ हमेशा लोग रहते हैं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं रहती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो इसीलिए चंद्रशेखर भाई आप आगे बढ़ते रहिए। शायद लोगों को, यूपी के लोगों को ऐसी उम्मीद है और आपके साथ में है, ऐसी आप समझ लीजिए। मैं कुछ एक लाडला पिक्चर की फिल्म की डायलॉग बताऊंगा और मेरा जो आज का जो स्पीच है वो खत्म करूंगा। लाडला पिक्चर में कुछ वर्कर्स रहते हैं, अनिल कपूर को कहते हैं कि आप हमारा लेबर नेता बन जाओ। तो वो श्रीदेवी को लेबर लोग कहते हैं कि ये हमारा नेता। सिर्फ 5 लोग उठाते हैं हाथ कि यही हमारा लेबर नेता है, बाकी के हाथ नीचे रह जाते हैं। तो अनिल कपूर पूछते हैं कि मेरे फ्लेवर में सिर्फ 5 लोग। तो वो उसका जो नेता ये लेबर रहता है वो बताता है, ये बोलते राजनीति है, ये चुनाव है। सिर्फ यहाँ पे बोले 5 लोगों ने ऊपर हाथ उठाया है, पर सब लोग आपके साथ है। सिर्फ मैडम की वजह से किसी ने हाथ नहीं उठाया है कि आप हमारे पक्ष में हो। तो इसीलिए है ऐसी जो बात है, चाहे भीड़ आजाद के पीछे ना दिखती हो तो भी यूपी के लोग आजाद के पीछे ही है, ऐसी हमें समझ लेना चाहिए। अगर सच में यूपी को अच्छा बनना है, शिक्षा में परिवर्तन लाना है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी को ऑब्जर्व करना है, वेलफेयर लाना है, पब्लिशिंग करना है, अच्छी शिक्षा लाना है, तो वो एक आम्बेडकरवादी ही कर सकता। आपकी सही राह को दिशा आम्बेडकरवादी ही दे सकता। और आजाद जो है वो एक आम्बेडकरवादी है, वो एक महापुरुषवादी है। इसीलिए लोगों ने एक बार उन पर विश्वास दिखाना चाहिए। और जो आने वाला 2027 का यूपी चुनाव है वो शायद बहुजनों के पक्ष में होगा या नहीं, ये तो चुनाव ही तय करेगा।